बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और सियासत करना आवाम के साथ किए गए वादों की पासदारी करना, उनकी गमी और खुशी और गम में शामिल होना और प्लस उनके साथ तमाम मामलात में उनको रिलीफ देना, जहां ज़रूरत हो उनकी हेल्प करना, चैरिटी करना, ये सियासत के कवानीन में आता है, सियासत के शोबाजात में आता है। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं बनिया में, और जब भी बनिया का नाम ज़बान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली हाजी मुश्ताक साहब का नाम ज़बान पर आ जाता है। नाज़रीन इकराम, हाजी मुश्ताक साहब साबिक नाज़िम भी हैं और सीनियर रहनुमा PMLQ भी हैं। आइए आपकी मुलाकात हम उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं अपनी तरफ से टीम GM न्यूज़ मीडिया की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो आप हमारे पास आए, हमारे साथ गुफ्तगू की और आइंदा आप गुफ्तगू करेंगे जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि माशाल्लाह सीनियर रहनुमा हैं आप PMLQ के, आपने ज़िंदगी के नशेबो फराज को देखते देखते किस तरह से कामयाबियों को समेटा, हमारे साथ वजाहत के साथ शेयर करें। मैं सियासत को दीन से जुदा तो समझता ही नहीं। माशाल्लाह। सियासत एक दीन का हिस्सा है और सियासत एन दीन है। इसमें नशेबो फराज तो आदमी के लिए लिखे हुए हैं, वो आते रहते हैं और वो आने भी हैं, लेकिन आदमी का जब मुसम्मम इरादा हो और उसका विजन ठीक हो और उसकी नीयत वाम की फलाह हो, वाम के दुख दर्द में शरीक होने की हो और उनके तमाम मामलात को राजीनामे में शक्ल में तब्दील करना हो, यही सियासत है, यही दीन है, यही इबादत है। सर, सियासत को अगर देखा जाए तो सियासत के काफ़ी मकासद हैं, काफ़ी इसकी जो हैं ड्यूटीज़ हैं एक सियासतदान की। पॉलिटिशियंस के बारे में हमेशा लोगों की कहीं राय पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। सर, आपके नज़दीक सियासत का क्या नज़रिया है और सियासत के क्या मकासद हैं? सियासत के मकासद तो मैंने जो आपको अर्ज किए हैं वही हैं कि पॉलिटिक्स जो ये होता है ना कि उनके साथ लोग आते हैं जाते हैं, ये उनकी अपने कसूर है। वो सियासत को उस हिसाब से एंजॉय नहीं करते जिस हिसाब से उनको सियासत एंजॉय करनी चाहिए। जिस तरह सियासत कहती है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून इसके लिए वज़ा किए हैं, फिर खुलफाए राशिदीन ने वज़ा किए हैं, फिर उसके बाद भी जो मुसलमान हुक्मरान आए हैं उन्होंने जो वज़ा किए, उनके मुताबिक अगर आप करेंगे तो फिर लोग भागते नहीं। मेरा तो यही कौल है कि जिसके साथ हो नीयत ठीक रखें, नीयत ठीक हो सब ठीक हो जाता है। ये बात सारी नीयत की है। अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारी नीयतों को जानता हूँ। जब वो नीयतों को जानता है तो जब हमारी नीयत ठीक होगी तो फिर फलाह भी हमें मिलेगी, फिर अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ शामिल होगी। फिर सियासत में जब अल्लाह की मदद आ जाएगी तुम्हारे साथ तो फिर सब मामला तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ अवाम को ये धोखाधड़ी में रखेंगे, उनको लालीपाप देंगे, उनको झूठे वादे करेंगे, तो फिर यही होगा कि लोग आज आपके इख्तियार में आपके साथ आ गए, जब इख्तियार आपका ना होगा आपके साथ नहीं रहेंगे। यही सियासत है, यही बात ये असूल है कि जब मेरा तो ये अपना ईमान है, मैं तो जिसके साथ रहा हूँ वो अभी भी इधर लोग मौजूद हैं। मैंने नवाबजादा साहब के ख़ानदान के साथ सियासत की, कारा ख़ानदान के साथ सियासत की, मराला ख़ानदान के साथ सियासत की, सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब की सियासत की, चौधरी चंबल, ये चौधरी बरादरान, चौधरी शिजाज के साथ अभी चल रहे हैं। हम तो चलते हैं फिर कि लोगों के काम उनको कहने हैं, अपना तो हमारा काम कोई नहीं। अल्लाह का फजल है,
کسی کے ساتھ نہ تو ہماری دشمنی ہے، نہ ہی ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم کسی کے نقصان کا سوچیں گے تو پہلے ہمارا نقصان ہو جائے گا. جب یہ ہم کہیں گے کہ ہمارے سے سب لوگ افضل ہیں تو پھر ہم لوگ ہمیں عزت دیں گے. یہی سیاست ہے، یہی دین ہے. جب اس پر کاربان سیاستدان ہوں گے، سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے. قبلہ ہمارا ہے مکہ اور مدینہ. جب وہ درست کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ملک جو ہے یہ ایک اچھا ملک ملا ہے ہمیں. اس میں بہترین باڑ ہے، بہترین میدان ہے. اس میں سب سے دنیا کا سستا آبپاشی کا نظام یہ ہمارے سندھ میدان میں ہے. تو جب ادھر ہم خیال نہیں کریں گے، یہ اپنی تجوریاں بڑھیں گے تو پھر تو یہ ایسے ہی ہوگا جو ملک میں ہو رہا ہے. جب ہم اس ملک کے بارے میں سوچیں، پہلے ہمارا ملک ہے. جب یہ ملک ہم نے حاصل کیا، یہ مل گیا، تو جب یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے. جب ہم نہیں، ملک نہیں ہوگا تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. خلفاء راشدین کی زندگیاں پڑھنی چاہیے جو لبریز ہیں ہر چیز. بالکل صحیح کہا آپ نے حاجی صاحب. آپ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی پڑھ لیں، آپ حضرت عمر خطاب کی زندگی پڑھ لیں، آپ عثمان غنی کی زندگی پڑھ لیں، آپ علی کرم اللہ واجو کی زندگی پڑھ لیں، امام حسن کی زندگی پڑھ لیں، امام حسین کا قربانی دیکھ لیں. تو یہ قربانیاں کیوں دی گئیں؟ اسلام کو زندہ کرنے. ہم نے یہ ملک بھی اسلام کے نام سے حاصل کیا، لیکن ادھر وہ ہو نہیں سکا. اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں گیا. جب بھی آپ آدمی اپنا قبلہ درست کر لے، اپنے قبلے کی طرف منہ کر لے، اپنے اللہ سے رجوع کر لے، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس ایک قدم آؤ، میں آپ کی طرف 10 قدم آتا ہوں. آج بھی سیاستدانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ چھوڑے، اقتدار آنی جانی چیز ہے. یہ فلاح کا سوچے، اس ملک کا سوچے، اس ملک کی عوام کا سوچے. جب یہ ان کا آپ سوچیں گے تو آپ کے قدموں میں سیاست آ جائے گی. سیاست ہے کیا؟ سیاست یہی ہے عبادت. کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. کل اللہ کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے انسان کو کہ کب اس نے دنیا سے جانا ہے. 1 منٹ کا، ہمیں ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں ہے. تو جب مسلمان کا تو یہ مان ہے کہ جب اس نے اس دنیا سے فارغ ہونا ہے تو آگے جواب دی شروع ہو جانی ہے. تو جب جواب دی اس طرف آئیں. میں سیاستدانوں کو پہلے یہ کہوں گا کہ اس ملک کے جو وارث بنے ہوئے ہیں وہی یہ سوچیں کہ انہوں نے یہ تجوریاں ان کے کام نہیں آنی ہیں. یہ ان کے پاس ان کا مان کام آنا ہے. وہی جواب ان جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دیتا، پوچھ بھی اتنی زیادہ ہونی ہے. اگر میں ناظم رہا ہوں تو مجھ سے ناظم کی پوچھ ہوگی. اگر کوئی وزیر اعظم بنے گا ملک کا، اس سے یہ پورے ملک کی پوچھ ہوگی. تو یہ اس کا خیال کریں. جب اس کا خیال کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ وہاں تو جو ہوتی ہے، یہ جدھر آپ اس کو چلائیں گے ادھر چل جائے گی. یہ ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ان کو معاشرے کو آپ نے سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے. خود کبھی معاشرے ٹھیک نہیں ہوئے، اوپر سے ہی معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں. کیونکہ نبی پاک آئے وہ تو اکیلے تھے، چند لوگ شامل ہوئے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. تو انہوں نے برین واشنگ کیا اللہ کے نبی نے لوگوں کو. جب آپ برین واشنگ کریں گے، لوگوں کو اس پتہ لائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ NA71 جیسا کہ ابھی آپ آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ NA80 تھا اس کا پہلے. تو سر آپ کافی ٹائم سے اس کی کمپین کر رہے ہیں. PMLQ پارٹی کے مختلف جتنے بھی متحرک رہنما تھے یا کینڈیڈیٹس تھے، تو ابھی سر ان لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری میں آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو یا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو تو وہ انکمپلیٹ رہا ہو؟ دیکھو، میرا تو میں نے یہ NA80 تھا جی اس وقت میں PMQ میں کیوں نہیں تھی. اس وقت تو نون کیو کٹھی تھی. جی ٹھیک ہے. تو ادھر میں نے 93 میں الیکشن لڑا ہے اس کا، جو شجاع صاحب کا، جو جرمل صاحب کے ساتھ. تو وہ تو
नाकाम हो गए थे इलेक्शन में, जी जी लेकिन हमारा थाना उस वक्त भी विन था ककराली, तो शजाद साहब का। तो ये तो आनी जानी चीज़ें होती हैं। जी जी तो मैं तो चौधरी जम्मल साहब अल्लाह ताला उनको माफ़रत करे, वो भी जो वादा करते थे इंशाल्लाह वो पूरा किया, उन्होंने कोशिश की है जी जी कि हम हमारे साथ जो जो वो वादे करते रहें। तो शजाद साहब भी एक अच्छे पॉलिटिक्स हैं इस मुल्क के, बेशक सही। जो लायल और अच्छे लोग हैं। मैं तो उनका कायल हूँ, लेकिन कायल मैं ऊपर ही हूँ, सही सही। हाँ, अपने खुदा का और अपने खुदा के नबी, बेशक बेशक फिर माशाल्लाह। उसके खुलफा राशिदीन। लेकिन पॉलिटिक्स में देखना पड़ता है कि कौन अच्छा है। सही। तो जो शजाद साहब 45 दिन हमारे वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने मंडी बाबरदीन और ज़िला गुजरात के हम सब लोगों को उधर वज़ीर आज़म हाउस भी दिखाया है, और उधर लाश का मसला बनता था बाहर, तो उन्होंने ये भी कर दिया कि लाश जो फ्री आएगी। मैं समझता हूँ उन्होंने 45 दिन में ये बहुत कम कर दिया। सही बात है, बेशक सही। हमारे परवेज़ भाई साहब 5 साल वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला रहे, उन्होंने नौकरियाँ पैदा की हैं, मतलब 1122 की है, 1124 की है, कार्डियोलॉजी सेंटर बनाए हैं। ये हमारे यूनिवर्सिटी आज हमारी बच्चियाँ जो हैं, जो हम नहीं भेजते थे गुजरात लाहौर, वो आज इधर MA कर रही हैं, MA 8 कर रही हैं, डबल MA कर रही हैं, गाड़ियाँ आती हैं ले जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो अपने वक्त में किया है वो हमें बहुत कुछ किया है। उन्होंने कार्डियोलॉजी सेंटर वज़ीराबाद बनाया, एक मुल्तान में बनाया, ये चेक पोस्टें बनाई जिससे थोड़ा जराम में फ़र्क पड़ा। तो मैं तो इनका इसलिए कायल हूँ कि उन्होंने अच्छे काम किए। सही, अपने ड्यूरेशन में उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम किए। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से साबिक नाजिम रहे हैं, आप अपनी UC में आपने कौन कौन से फालियत तरक्याती काम किए हैं? देखो, UC में हमें कोई इतना फंड तो मिलता नहीं था, सही, लेकिन जितना मिलता था, ये मेरा बुजुर्गवाल में दफ्तर था, UC हमारी सुबौर थी, लेकिन दफ्तर हमारा शुरू से, जब से ये 1960 में जब यूनियन कौंसिल बनी है, उस वक्त से ये हमारा दफ्तर जो है बुजुर्गवाल में था। सही। वो एक सिख प्रॉपर्टी थी, उसमें हमारा दफ्तर था 12 बेडों। तो वो ऐसे गिरा हुआ था, चूहे उसमें दौड़ते थे। मैंने वो दफ्तर पहले तो कोशिश की कि उसके 3 कमरे बनाए, उसमें 2 दुकानें भी बना दी, एक बरामदा भी बना दिया, बाथ भी बना दिया। बाकी जो फंड मिले हैं उसमें गलियां जो हमसे बन सकी हैं अपनी दौर से, वो तो एक लंबी लिस्ट है कि जितने की हमें मिले हैं उसके मुताबिक हमने तो एक पाई किसी की ज़ाया नहीं की। जो जो वायदा किसी से किया था, मैं समराला में था, मुझे वोट तो उधर से 90 ही मिले थे, लेकिन उनसे मैंने एक वायदा किया था, उनका कि हमारा ये समराला वाला रास्ता है, उसकी पुली नहीं है जो। तो मैंने कहा यार मैं बनूं या ना बनूं, मुझे पुली आपकी बन जाए। क्या बात है। तो मैंने खुद खड़े होकर वहाँ पहले वो पुली बनवाई। माशाल्लाह, सही। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जो वादा करो वो वफा करो। अगर वादा वफा नहीं करना तो फिर वादा करो ही ना। सही। क्योंकि वादे की तो पूछ होनी है। तो मैं इलेक्शन के बाद आपकी जब मैं इलेक्शन में हार गया, लेकिन मैं उनके पास 5-7 दिन बाद गया, मैंने कहा आप बताएं कितनी ईंट आपको चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि हम तो आपको वोट ही नहीं दिए। तो मैंने कहा ये मैं आपसे कह गया था, मेरा हक है, आप क्या मैं आ गया हूँ, आप लेते हैं लें, नहीं लेते तो वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने वादा किया था, मैं आ गया हूँ वादे। मैं तो इसकी कायल हूँ कि अगर जेब से भी करना पड़े तो वादा खा करो, लेकिन करना तो जेब से उतना ही होता है जितनी इसकी आदमी इस्तात है। इस्तात से ज़्यादा तो नहीं कर सकता। हम तो खुद अपने फला के ये इधर भट्ठे का काम है हमारा, जो हो सकता है। मस्जिद वाले आते हैं, हम कहते हैं जो लीफ आप चाहते हैं ले लें, फ्री भी देते हैं लोगों को मस्जिदों के लिए, दर्स के लिए। ये फलाई काम तो करने हैं इंसान में, यही तो एक ज़िंदगी है। तो इस ज़िंदगी में ये तो काम जो है यही काम आने हैं, यही जो कर जाएंगे। जो हमने एक अपना दर्स भी बनाया हुआ है बनिया में, वो भी हम चला रहे हैं उमर बिन खत्ताब के नाम से जामिया। तो इंशाल्लाह ये फलाई काम ये
मुबशर साहब ने हमें वादा किया था कि मैं एक फलाई अस्पताल बनाता हूँ, तो मैंने ही उनको कहा इधर बनाओ, वो ये अमल जो समराला में बना हुआ है, तो उन्होंने वो बनवाया है अस्पताल, जगह खरीदी हमने, वो अस्पताल में आज वो चल रहा है, आप भी देख सकते हैं, आए हैं इधर। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी करो वो वादा वफा करो, बस। बिल्कुल सही। सियासतदान गुजरात को सर मजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, गुजरात की सियासत को अगर हम डिस्कस करें तो गुजरात की सियासत को आप किस एंगल से देखते हैं, कि आपको क्या लगता है गुजरात डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाकी सियासत से हटकर है, या सियासत से आगे है, या पीछे है, या यहाँ के सियासी जो हैं ये सही मायनों में वर्कर हैं? गुजरात की असल बात यह है कि गुजरात जो है पहले इधर नवाबजादा ख़ानदान का दौर था, वही सर फजल अली साहब चेयरमैन बनते थे, उनका बेटा असगर अली नवाबजादा असगर अली बनता रहा। फिर जो ज़ौला ही आ गए, वो गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जाट बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे हमारे ज़ौला साहब, इन्होंने उनको चेयरमैनी से शिकस्त दी, नवाबजादा असगर अली से चेयरमैनी। लेकिन जो ज़ौला ही ये लोगों के अच्छे काम करते थे, जब उनके पास कोई जाता था तो वो काम पूछते थे, नाश्ता भी उनका दस्तरखान भी बड़ा वसी था, तो जो भी गया, मैं तो उस वक्त नहीं गया उनके पास, लेकिन जो भी जाता है वो बताते हैं लोग के जो काम लोग कहते थे उसका करते थे, तो यही इसीलिए वो आगे चले गए हैं। तो इधर गुजरात की सियासत जो है ये काफ़ी ख़ानदानों में बटी हुई है, लेकिन इसका महवर जो है हमारे पास अभी जो है वो ज़्यादा चौधरी ज़ौला ही ख़ानदानी है। सही, बिल्कुल। इसका असल महवर जो है वो चौधरी ज़ौला ही, क्योंकि पाकिस्तान में सियासतदान यही गिने जाते हैं। गुजरात तो गुजरात बाद भी इनका ही बात, और चौधरी शजात साहब जो हैं, चौधरी परवेज़ अच्छे सियासतदान हैं माशाल्लाह से। अच्छा, सियासत को हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं थोड़ा से आपकी लाइफ के बारे में। तो आप मुझे बताइए हाजी साहब, आपने अपना मतलब किस तरह से जो है लाइफ गुजारी, कैसे आप मतलब कामयाबियां किस तरह से हासिल की आपने, किस तरह से बिजनेस स्टैब्लिश किया, बच्चे माशाल्लाह से आपके फर्माबरदार हैं, कोई किसी किस्म का कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि होता है कि ज़िंदगी में कोई रह जाती है ऐसी बात के मतलब मुझे ऐसा होता तो काश, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है? एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा वालिद बिल्कुल पढ़ा नहीं था, आपने सवाल वो कर दिया है। सॉरी हाजी साहब, मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था, मैंने मतलब वैसे एक एज ए एंकर क्वेश्चन किया, लेकिन वो मेरा वालिद जो है उसने हमें रिज़्क़ का लाभ से पाला। उस वक्त ये चारा के लिए गद्दी होती थी, जी, वो गद्दी को भी छिक्का चार कर लेकर जाती, तो बस जब होश संभाला है मैट्रिक तक मुझे उन्होंने बढ़ाया। हम 5 भाई हैं, एक बहन है। तो मैं पहले फौज में चला गया, 4 साल उधर गुजारे, उसके बाद ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ, तो फजलाई के इलेक्शन के। उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया 1971 में, तो 7-8 साल मैं वो टीचर भी रहा हूँ। उसके बाद मैं खुद और मैं अपने भाइयों को भी सऊदीया चले गए। मैं एक दफ़ा गया, फिर वापस आया, दोनों भाई, हम मेरा छोटा भाई खादम है वो गया, हम साल बाद वापस आए, फिर मैंने 4 भाइयों को भेजा, मैं भी गया। उसके बाद ये 1983 में मैं बनिया में भट्टा हाजी बाग अली साहब थे, यूनुस भट्ट साहब, भट्टा की दुनिया में उनका नाम था मशहूर, उनके साथ बनिया में मैंने वो कारोबार भट्टे का शुरू किया, और 83 में तक 88 में उधर रहा। तो उसके बाद ये 1988 में मैं इधर फरसपुर में आकर भट्टा लाया था ठेके पर ज़मीन। तो उसके बाद 90 में खुद जगह इधर से ले ली अपनी, कोई 10 किले, तो उसमें दूसरा भट्टा लगाया था। तो वो चल रहा है ऐसे ही। हमारा तो एक नाम है इस दुनिया में, मैं क्या कहूँ कि भट्टे का तो जिधर आप पूछेंगे
اینٹ کدھر سے ملتی ہے وہ کہیں گے حاجیوں کے پرچے سے ملتی ہے. ماشاءاللہ ویسے بھی سر آپ کا نام ہے. 4 بھائی حاجی ہیں. جی. ایک بھائی ہمارا جو ہے اس نے بھی حج نہیں کیا. بہن ہماری بھی حاجی ہے ماشاءاللہ. بیٹا میرا بھی ایک حاجی ہے ماشاءاللہ. بیوی میری حاجی ہے. دوسرے بھائی کی بیوی حاجی ہے. تیسرے بھائی کی بیوی حاجی ہے ماشاءاللہ. تو وہ ہم یہی مشہور ہیں کہ حاجیوں کے. تو اللہ کا فضل ہے, شکر الحمدللہ. ہم نے جو لوگوں کے ساتھ سودا کیا ہے اول کا وہ اول دی ہے. یہی ہمارا منشور ہے کہ جو وعدہ کرو پورا کرو. یہی وعدہ کاروبار. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حاجی صاحب کیا آپ بلدیاتی الیکشن میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ دیکھو یہ تو الیکشن ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ الیکشن گورنمنٹ کس طرح کا کراتی ہے. کیونکہ اگر تو وہ ولیج کونسل کا کرائے تو میں تو ولیج کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. کیونکہ میں نے یونین کا ناظم رہا ہوں 22-23. اس وقت تو 25 ہزار آبادی. تو پھر گاؤں کا الیکشن دیکھیں گے کسی کو اگر ضرور سمجھیں گے. ہاں اگر تحصیل میں کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں نہ ہوا تو کسی بھائی کو یا کسی کے پینل میں شریک ضرور کریں گے. چلیں جی اللہ پاک آپ کو کامیابی سے نوازے. جی تو ناظرین اکرام یہ تھی حاجی مشتاق صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا الیبوریشن انہوں نے سیاستدانوں کو دیا کہ سیاستدانوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, انہیں ایکٹیویشن کی ضرورت ہے, اور ایک اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں سیاست میں اگر کسی سیٹ پر ہوا ہوں یا نہیں, لیکن جو بھی پرومس انہوں نے کمپین کے ڈیوریشن میں کیے ہیں ان کی ہر حال میں کوشش کی ہے کہ فلفلمنٹ ہو. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.